नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगिक वेज देखेंगे जिनसे हमारी आँखों को बेनिफिट हो सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आपको आई इन्फेक्शन हो या आई रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हो तब इनका अभ्यास ना करें। अगर आँखों पर प्रेशर महसूस हो या किसी भी तरीके की अनकंफर्टेबल आपको महसूस हो तो आप तुरंत रुक सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हम सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। या तो आप मैट पर कंफर्टेबली किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं जिसमें कि आप अपनी पीठ सीधी रख पाएँ, या फिर दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर दंडासन की स्थिति में बैठना है। और अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ पाते तो आप चेयर पर बैठकर भी इन चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पामिंग, जिसे हम दोनों पाम्स को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे और जिससे हीट क्रिएट होगी, उस हीट को हम पाम से आँखों पर सेकेंगे। जब भी आपके हाथ रब करोगे उसके बाद आँखों पर हमें पाम्स रखने हैं, हाथों का ये हिस्सा रखना है जिससे कि हम आँखों को हल्की सी मसाज दे पाए। लेकिन ध्यान रहे, जब आप आँखों के ऊपर हाथों को हल्के से मसाज दे रहे होंगे तब ज़ोर से प्रेशर नहीं देना है जिससे कि आँखों में दर्द हो सकती है। एकदम जेंटली हल्के हाथों से कोमलता से आपको मसाज करनी है आइज़ की। ऐसा करने के लिए सबसे पहले सिटिंग पोजीशन में पीठ सीधी रखते हुए बैठ जाएं। फिर आँखों को कोमलता से बंद करें। कुछ समय के लिए पामिंग शुरू करने से पहले शांति से बैठे रहें, शरीर को रिलैक्स करें, मन को शांत करें। 2 से 3 बार दीर्घ श्वसन यानी कि डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। आँखों को बंद रखते हुए दोनों पाम्स को एक दूसरे के ऊपर रब करना है जब तक कि हाथों में हीट महसूस ना हो, तब तक रब करते रहना है। एक बार वार्मनेस फील होने के बाद दोनों पाम्स को जो है आँखों पे रखना है। कुछ समय के लिए आंखें बंद ही रखेंगे। पाम से हल्के से आँखों को मसाज देंगे। अब हाथों को रिलीज करने से पहले हाथों के अंदर ही आँखों को कोमलता से खोलें और फिर धीरे से हाथों को रिलीज कर दें। अगला एक्सरसाइज या फिर आई मूवमेंट हम करेंगे राइट टू लेफ्ट मूवमेंट, जिसे करने के लिए राइट हैंड से इस प्रकार से फिस्ट बनाना है और थंब के ऊपर हम हमारी नज़रों को केंद्रित करेंगे। एल्बो स्ट्रेट रखते हुए नज़रें राइट थंब के ऊपर केंद्रित करनी है और गर्दन को बिना हिलाए केवल आँखों को हिलाना है। जितना कंफर्टेबली आप राइट साइड की तरफ आँखों को मूव कर पाओ उतना राइट साइड की तरफ लेकर जाना है और फिर से धीरे से सेंटर मिलाते हुए लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे। अगेन सेंटर, राइट साइड, slowly come to the center, हल्का सा लेफ्ट की तरफ, अगेन सेंटर में आना है और राइट हैंड को रिलीज करना है। अब सेम एक्टिविटी हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। लेफ्ट हाथ की फिस्ट बनाते हुए लेफ्ट थंब के ऊपर नज़र को केंद्रित करेंगे और गर्दन को बिना हिलाए लेफ्ट की तरफ लेफ्ट हैंड को मूव करना है
और आँखों से थंब को देखने का प्रयास करेंगे लेफ्ट कॉर्नर तक। अगेन स्लोली सेंटर में लेकर आना है और हल्के से राइट में मूव करेंगे। अगेन टू द लेफ्ट साइड। And center to the right side. Center and release. इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट आई मूवमेंट करने के बाद हम रोटेशन करेंगे आँखों से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को बिना हिलाए आँखों को सबसे पहले राइट साइड की तरफ लेकर जाए, फिर नीचे की तरफ लेकर आते हुए लेफ्ट साइड एंड अप। इस प्रकार से रोटेट करना है क्लॉकवाइज 5 to 10 times slowly। फाइव टाइम्स क्लॉकवाइज रिपीटेशंस होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा से आँखों को गोलाकार घुमाएं। फाइव टू 10 टाइम्स रिपीटेशन कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करें। अब अगेन राइट थंब को सामने की ओर लेकर आए और धीरे से थंब को नासिका तक लेकर आना है। नज़रें हमारी अंगूठे के ऊपर ही केंद्रित रहेगी। फिर से थंब को दूर लेकर जाएं। अगेन पास लेकर आए, धीरे से दूर लेकर जाएं। रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। आँखों पर ज़्यादा तनाव नहीं देना है, आँखें रिलैक्स रहेंगी। फाइव टू 10 टाइम्स रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद राइट हैंड को रिलीज करें। दोस्तों, योग में नासाग्र दृष्टि के बारे में कहा गया है। एक होती है भूमध्य दृष्टि और एक होती है नासाग्र दृष्टि। नासिका यानी कि हमारा नाक, इसमें हम आँखों को नासिका पर केंद्रित करते हैं। दोनों आँखें जो हैं हमारे टिप ऑफ द नोज को देखने का प्रयास करती है और आँखों को बिना ब्लिंक करे हम फोकस करते हैं, उसे कहते हैं नासिका दृष्टि। और जब हम भूमध्य दृष्टि को करना चाहते हैं, भू यानी कि हमारे जो भुवया है, जो आईब्रोज है, उनका मध्य, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज यानी कि आँखों से सेंटर ऑफ द आईब्रोज पर ध्यान को केंद्रित करना है, वो होती है भूमध्य दृष्टि। तो सबसे पहले हम नासिका यानी कि नासाग्र दृष्टि को करेंगे, जिसे करने के लिए सबसे पहले अगर आपको ये करना मुश्किल लगे तो थंब को जो है धीरे से टिप ऑफ द नोज तक लेकर आए और फिर हाथ को रिलीज करते हुए नासाग्र दृष्टि को बनाए रखें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ समय के लिए इसे बनाए रखें, मेंटेन करें। फिर धीरे से आंखों को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आए। अब भूमध्य दृष्टि, आंखों से सेंटर ऑफ योर आईब्रोज पर नजरें केंद्रित करनी है। धीरे से आंखों को
नॉर्मल पोजीशन में ले आए। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको आँखों में हल्का सा पेन महसूस हो या फिर प्रेशर महसूस हो, लेकिन वो नॉर्मल है। जैसे जैसे आप रेगुलरली इस चीज़ों को करने लगेंगे, वो प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, पेन जो है कम होता जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे आँखों के लिए, नज़रों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन इन चीज़ों से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कि हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होता जाता है और हमारा फोकस बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये सारी आई मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। वैसे ही योग में त्राटक एक शुद्धि क्रिया बताई गई है जो आँखों की शुद्धि के लिए काफ़ी लाभदायक है। त्राटक में हम एक ज्योति के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आँखों को खुला रखते हुए फोकस करते हैं जब तक कि आँखों से आंसू ना आने लगे, और या फिर जब तक आप आँखों को बिना ब्लिंक करे, पलकों को बिना झपकाए, जब तक फ्लेम पर कंसंट्रेट कर सकते हो उतनी देर तक कंसंट्रेट करना है, और फिर धीरे से आँखों को बंद किया जाता है। इस प्रकार से त्राटक के बारे में भी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होगी। त्राटक का अभ्यास एक अंधेरे कमरे में किया जाता है, जिसमें कि केवल आपको वो ज्योति जो है, जो दिए की ज्योति होती है, जो फ्लेम होती है, केवल उसी का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।